हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक? हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। हमने कल टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था डिफरेंशिएशन। उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। उससे पहले मैं एक कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनडीए 2008 में आया था। एनडीए जानते होंगे आप, एनडीए सब जानते हैं। जिस भी बच्चे के पास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो मेरे हिसाब से एनडीए जानता होगा। नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से है। यहाँ से हम आर्मी में जा सकते हैं, नेवी एयरफोर्स में जा सकते हैं जहां पर ऑफिसर बनते हैं। तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन इस तरीके से था, बिल्कुल सरल, कि यदि एफ एक्स इक्वल टू लॉग, यहाँ पर जो बेस है इस लॉग का वो एक्स है और ब्रैकेट में है एल एन एक्स, और इसमें पूछा गया था कि एफ डैश ई क्या होगा, एफ डैश ई की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया था इसमें। अभी इस मार्कर में इंक थोड़ी अच्छी नहीं है इसलिए चेंज कर लेते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग, इसका बेस क्या एक्स है और ब्रैकेट में है एल एन एक्स, और इसके साथ में क्या पूछा है एफ डैश ई की वैल्यू बताइए। डैश का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। जब भी हमारे को कहीं पर डैश दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन होता है। और ई मतलब x की जगह ई लिखा हुआ है तो ये x की वैल्यू बाद में लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं भाई। पहले तो डैश निकाल लो और उसके बाद में x की जगह क्या पुट करना है? ई पुट करना है। तो मैं सबसे पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहूंगा, लेकिन कल मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन बताया था कि जब भी हम log का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उस टाइम पे हम ये देखते हैं कि जो log है उसका बेस क्या है, उसका बेस ई होना चाहिए। यदि ई नहीं है तो फिर आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। यहां पर बेस क्या दिख रहा है? x दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं इसके बेस को चेंज करना चाहूंगा। किससे? आधार परिवर्तन सूत्र जो मैंने बताया था, बेस को चेंज करने वाला जो फॉर्मूला है वो ये होता है log ए बी, इस तरीके से है। यहां पर इसका बेस क्या है? a है, और आप इसका बेस चेंज करना चाहते हो तो ये हो जाएगा log b अपॉन log a। ठीक है बच्चों, अब आप यहां पर जो भी इसका बेस बनाना चाहते हो, लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। जैसे e लिख दिया तो e बन जाएगा। सेम इसी तरीके से मैं यहां पर फॉर्मूला लगाऊंगा तो एफ एक्स इक्वल टू, ये तो सेम रहेगा। यहां पर ये फॉर्मूला लगाओगे तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे रहेगा log के साथ में। तो ऊपर हो गया log एल एन एक्स। एल एन एक्स का मतलब क्या होता है? log x ही होता है जिसका बेस क्या हो? e हो। ठीक है, तो इसको आप log x बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? log x बोल सकते हो यहां पे। और नीचे ये तो ऊपर आ गया b की वैल्यू, log x थी तो log x है, और नीचे हो जाएगा log x। ओके, अब इधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको कि कहीं पागलों की तरह log x को log x से काट दो, क्योंकि दिख रहा है काटने की जल्दी होती है ना हमारे को, तो ये काट नहीं सकते हम। अब मैं इसका क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। तो डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? एफ डैश एक्स हो गया इधर, तो भाई एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। या तो आप इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला लगाओ, या फिर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का जो फॉर्मूला होता है, अंश अपॉन हर का जो फॉर्मूला होता है वो आप यहां पर लगा सकते हो। तो अंश अपॉन हर का फॉर्मूला यदि हम लगाएं यहां पर तो उसमें होता है नीचे वाले का स्क्वायर, जो डी न्यूमिनेटर में है उसका स्क्वायर, और नीचे वाला ऐसे की ऐसे, इसको ऐसे छोड़ते हैं, और ऊपर वाले का क्या करते हैं? इसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ऊपर कौन है? ऊपर भी दो फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? पहले बाहर वाले log का और फिर अंदर वाले log का। तो बाहर log है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 अपॉन एक के नीचे भेज देंगे आगे वाले को। ठीक है, और फिर अब इसका डिफरेंशिएशन बच्चों यदि हम करें तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको कल सॉल्व करवाया था कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। भाई हर ऐसे की ऐसे अंश का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, अब माइनस, अब की बार ये जो ऊपर वाला है मतलब जो अंश है इसको ऐसे ही रखेंगे log x,
और हर काम क्या कर देंगे, इसमें डिफरेंशिएशन कर देंगे। हर में कौन है, log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, अब इसको ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पूछा क्या गया है इसमें f डैश e, यानी कि जहां पर x दिख रहा है वहां पे क्या पुट करना है बच्चों, e पुट करना है। तो दोनों साइड में जहां पर x है वहां पर मैं e पुट कर रहा हूं। तो देखो डायरेक्टली देख लेते हैं, log e, यहां पर क्या होगा log e, और log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यदि बेस भी e होता है, यहां पर e आ गया और इधर e है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ पे हो गया 1, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1/1, 1 हो जाएगा। इधर क्या लिखोगे, x की जगह e, तो 1/e हो जाएगा, फिर माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर देखो क्या होगा, log e, और log e कितना होता है, 1 होता है। तो फिर से log के आगे क्या आ गया, 1 आ गया, और log 1 कितना होता है, 0। तो ये तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे नीचे बात करें तो यहाँ पर है log e, और log e मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/e। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन कहां पर पूछा गया, एनडीए 2008 में पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब हम आगे कुछ आपकी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में बाकी के सवाल करेंगे कंपटीशन एग्जाम में जो आए हुए हैं। आज जो मैं सवाल ले रहा हूं वो सवाल कल लास्ट टाइम मैंने जो क्वेश्चन लिया था सेम उसी तरीके का है। y इक्वल्स टू बाहर है इसमें tan इनवर्स, और ब्रैकेट के अंदर है √1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरीके से है ये। और फिर नीचे है √1 प्लस एक्स स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऊपर प्लस दे रखा है। और क्वेश्चन है एग्जाम्पल जो 8 है, एग्जाम्पल 8 जो है इसका थर्ड पार्ट, तीसरा जो पार्ट है वो है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किया था। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं x की जगह कुछ वैल्यू पुट करके, और x की जगह हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। अब ये सवाल हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो प्रकार के फॉर्मूले आते हैं। मैंने बताया था कि जब 1 प्लस और 1 माइनस कहीं पर दिखाई देता हो तो आप x की जगह हमेशा क्या पुट करते हो, cos थीटा पुट करते हो, क्योंकि 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस का फॉर्मूला हमें आसानी से आता है। दूसरी बात हम ये भी कर सकते हैं कि जब 1 प्लस और 1 माइनस दिखाई देता है तो x की जगह हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन का फॉर्मूला भी हमें आता है। कल जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, यदि उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर x नहीं है। तो फिर एक्स स्क्वायर पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, ऐसा करने पर इस तरीके से हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस cos थीटा, फिर प्लस आगे आएगा √1 माइनस cos थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, cos थीटा पुट कर रहे हैं। इसी तरीके से नीचे यदि हम देखते हैं तो 1 प्लस cos थीटा और फिर -1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब यहां पर 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ये फॉर्मूला तो हम बहुत ज्यादा बार काम में ले चुके हैं पिछले वीडियो में, तो मेरे हिसाब से ये सूत्र आपको याद हो गया होगा। 1 प्लस cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और इसी तरीके से 1 माइनस cos थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये दोनों फॉर्मूले यहां पर काम में लेंगे, और जब आप इसका अंडर रूट लगाओगे तो अंडर रूट लगाने से क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पर डायरेक्टली मैं यहां से ये लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, √2 cos थीटा बाई 2, ऐसे ही प्लस √2 sin थीटा बाई 2, ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, √2 cos थीटा बाई 2 और माइनस √2 sin थीटा बाई 2, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब इसमें यदि हम देखें तो ऊपर √2 कॉमन आ रहा है और नीचे भी √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 से √2 कट जाएगा, सभी जगह पर जो √2 है वहां पर कट जाएगा। कल हमने क्या किया था, ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब भी इनवर्स वाला क्वेश्चन आता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो बाहर है वैसा ही अंदर बनाते हैं।
कहने का मतलब ये है कि बाहर क्या है, इसमें tan इनवर्स है, तो बच्चों अंदर भी क्या बनाएंगे, tan थीटा या cot थीटा। तो उसके लिए अंदर फॉर्मूला बनना चाहिए, तभी तो वैल्यू पुट करते हैं। तो कल ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऊपर नीचे cos का डिवाइड किया था। किसका डिवाइड किया था, cos का। तो यहां पर भी हम cos का डिवाइड करेंगे, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos का ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, फिर प्लस साइन के नीचे क्या आएगा, cos आएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। सेम इसी तरीके से यदि हम नीचे देखते हैं तो यहां पर क्या होगा, 1 होगा, फिर माइनस tan थीटा बाई 2। ठीक है, अब यहां पर मैंने आपको बताया है कि इधर देखो 1 है और इधर भी 1 मल्टीप्लाई में है, तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं इसमें, सीधा यहां पर मैं सुविधा को काम में लेते हुए सीधा यहां पे लिख रहा हूं, जो 1 है इधर मैं लिख सकता हूं tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 लिख दिया। फिर नीचे क्या था, इधर 1 माइनस, ठीक है, तो यहां पर भी 1 तो था ही, तो tan पाई बाई 4 और tan थीटा बाई 2 इस तरीके से लिख सकते हैं इसमें। अब आप इसको यदि ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b का फॉर्मूला इधर लग रहा है। a की जगह कौन है बच्चों, पाई बाई 4, और b की जगह कौन आया, थीटा बाई 2। तो इसको यदि हम थोड़ा ज्यादा सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, बाहर क्या है tan इनवर्स, और अंदर क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस सॉरी प्लस थीटा बाई 2 आएगा। क्यों आएगा प्लस, क्योंकि ऊपर प्लस है। अब यहां पर देख सकते हो कि ये इससे हट गया, tan इनवर्स से क्या हट गया, tan हट गया, तो y इक्वल्स टू यहां पर हो गया पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। अब यहां पर हमने जो पुट किया था भाई, जो मन से हम वेरिएबल काम में लेते हैं उसको लास्ट में हटाना पड़ता है हमेशा, बाद में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इधर थीटा की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और थीटा की वैल्यू यहां से आएगी, फिर तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बच्चों, cos इनवर्स x स्क्वायर, क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल्स टू पाई बाई 4 तो था ही पहले, प्लस 1/2 भी है, और थीटा की जगह क्या लिख दिया, cos इनवर्स x स्क्वायर लिख दिया। थीटा की जगह क्या लिख दिया, cos इनवर्स x स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करोगे, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आसानी से इसका। y का तो क्या होगा, dy बाई dx होगा, पाई बाई 4 यहां पर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/2 ऐसे की ऐसे। अब यहां पर क्या है, cos इनवर्स x है, और cos इनवर्स x स्क्वायर है, तो cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x स्क्वायर की जगह जब ये आएगा तो x की पावर 4 हो जाएगा। ये तो हो गया cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन। फिर आगे वाले का करें, मतलब किसका, x स्क्वायर का, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, तो 2x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके भाई, जैसे कल क्वेश्चन जो सॉल्व किया था सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, बस कल वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ क्या था, एक्स था। तो फिर हमने क्या किया था, वहां पे एक्स की जगह क्या लिख दिया था, cos थीटा लिख दिया था। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन करना सरल है यदि आपको सारे मेथड आते हैं। तो क्वेश्चन को देखना है और समझना है भाई कौन सा मेथड इसमें काम में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं इसमें ले रहा हूं, अगला क्वेश्चन इसमें है इसी पर आधारित जो अच्छा क्वेश्चन अब नेक्स्ट इसमें जो मैं बताने वाला हूं वो ये है, जो एक्सरसाइज है 7.2 जो एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का ए हम सॉल्व करेंगे, सॉरी 6 का बी हम सॉल्व करेंगे। यहां पर दे रखा है y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1, और नीचे है 1 माइनस 4 की पावर x। ठीक है, इसका हमारे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अभी सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है कि बाहर क्या है इसमें बच्चों, tan इनवर्स है,
तो अंदर फिर आप क्या बनाओगे, इसमें टेन थीटा बनाओगे, टेन बनाओगे। तो टेन कब बनेगा, जब अंदर टेन का फॉर्मूला होगा, तभी तो आप वहां पर वैल्यू लिखोगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो इधर मैं देखो इसमें क्या कर रहा हूं, इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये बार बार तो ऐसे ही है। फिर अंदर क्या है, इसमें इसके दो टुकड़े कर सकते हैं, 2 डॉट 2 की पावर x, 2 डॉट 2 की पावर x लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगी, और नीचे 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि tan का फॉर्मूला बन जाएगा, कब बन जाएगा, जब 2 की पावर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, tan थीटा पुट करेंगे। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो 2 की पावर x है उसकी जगह tan थीटा लिख रहे हैं, जहां पर 2 की पावर x दिख रहा है। ऐसा करने से फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये तो ऐसे कैसे है। अब अंदर है 2 की पावर x की वैल्यू tan थीटा, और नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका होता है बताओ, ये होता है tan इनवर्स, बाहर तो tan इनवर्स है और अंदर क्या हो जाएगा इसमें tan 2 थीटा, क्योंकि ये किसका है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ये इससे हट जाएगा तो y इक्वल्स टू यहां पर जो आएगा वो क्या आएगा, 2 थीटा आएगा, y इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 थीटा। इतना सॉल्व कर लिया। अब ऐसा करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी होती है। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 की पावर x, ये तो आएगा। जहां पर हमारे को थीटा दिख रहा है इसमें, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 की पावर x लिख सकते हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन हो गया वो ये हो गया, y इक्वल्स टू 2, थीटा की जगह क्या आएगा, थीटा कहां पर है, ये रहा इधर थीटा, तो इसकी जगह आ गया tan इनवर्स 2 की पावर x, tan इनवर्स 2 की पावर x हो गया, ओके। अब इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन y का तो क्या होगा बच्चों, dy बाई dx हो जाएगा, इसका तो x के रेस्पेक्ट में यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। और यहाँ पे 2 इंटू tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह 2 की पावर x है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 की पावर x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो कर दिया हमने किसका, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। आगे वाले का करेंगे, आगे कौन है, 2 की पावर x है, और 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो कि a की पावर x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, a की पावर x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a की पावर x इंटू लॉग a। तो यहाँ पर a की जगह कौन है, 2 है, तो फिर इधर हो जाएगा 2 की पावर x log 2, इस तरीके से हो जाएगा। यदि आप इसको और ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो इन दोनों को देखने से ये पता चल रहा है कि इनका बेस सेम है और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर क्या होगी, x प्लस 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसके साथ में log 2, और नीचे यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो ये 4 की पावर x हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन 6 नंबर के हिसाब से आने वाला क्वेश्चन नहीं है। जब 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन यदि बनता है तो उनमें से ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ओके। मेरे हिसाब से आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। आपकी बुक में वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इसमें ये क्वेश्चन और देख लीजिए जो कि मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, वही है जो कि छोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका ए पार्ट क्या है इसमें, यह है y इक्वल्स टू tan इनवर्स, और अंदर है इसमें y इक्वल्स टू tan इनवर्स, अंदर है a प्लस एक्स, और नीचे है 1 माइनस a x। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप डिफरेंशिएशन इसका वैसे भी कर सकते हैं, हमने अब तक जितने भी सवाल किए हैं, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनका डिफरेंशिएशन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। कैसे, जैसे हमने शुरू में क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि सबसे पहले हम फंक्शन को काउंट करते हैं, भाई कितने फंक्शन है। जैसे यहाँ पर बाहर tan इनवर्स
tan इनवर्स का एक फंक्शन हो गया, और अंदर चले तो ये दिख रहा होगा, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर दो फंक्शन है, तो आप यहाँ पर tan इनवर्स का करके अंदर वाले का करके यदि मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उससे अच्छा है आप कोशिश ये करो कि बाहर जो है इनवर्स वाले क्वेश्चन में हमारी कोशिश क्या रहती है, हमारा ये प्रयास रहता है कि जो बाहर है वैसा ही अंदर बन जाए। मतलब बाहर क्या आ रहा है, यहाँ पे tan इनवर्स आ रहा है, तो अंदर भी क्या होना चाहिए, tan ही होना चाहिए। अब अंदर tan तो तब बनेगा ना जब tan का कोई फॉर्मूला हो, ट्रिग्नोमेट्री में tan का कोई फॉर्मूला हो तभी तो आप यहाँ पर tan लिखोगे। तो यदि आप इसमें ध्यान से देखते हो तो पता चलेगा कि ये जो a है, यहाँ पर a क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है और x क्या वेरिएबल है। तो आप कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट भी मान सकते हो, मानने का कुछ नहीं भाई, ये कांस्टेंट है तो इसकी जगह हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जो a है यहाँ पर a जो दिख रहा है इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, tan अल्फा। जो a है इसकी जगह क्या लिख दिया, tan अल्फा लिख दिया, और जो x है इसकी जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया, tan थीटा लिख दिया। जो x दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख दिया, tan थीटा। एक की जगह tan अल्फा और x की जगह tan थीटा पुटअप कर रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बनेगा, जैसा कि आपको इसमें दिख जाएगा। अभी एक की जगह हम यहाँ पर लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस tan थीटा, ऐसे नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan थीटा। ओके, अब यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला दिख रहा है आपको, कौन सा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो यदि आप यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाते हो, tan इनवर्स अंदर होगा tan अल्फा प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं इसकी जगह। पिछले क्वेश्चन में हमने अभी काम में लिया था, वही तो क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू, ये तो यहां पर हट जाएगा, ठीक है, बच गया क्या, अल्फा प्लस थीटा। अब हम क्या करते हैं लास्ट में जो वेरिएबल आप मानते हो, मन से जो मानते हो क्वेश्चन में, उसको हटाते हैं। तो यहाँ पर अल्फा और थीटा की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी। अल्फा तो कांस्टेंट था, तो यहां से जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स a, और फिर प्लस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x। ठीक है, अब इसका हम डिफरेंशिएशन क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। y का डिफरेंशिएशन यहां पर बच्चों क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे, y का जो डिफरेंशिएशन है वो होगा dy बाई, क्या होगा, dy बाई dx हो गया। ठीक है, और अब इसका डिफरेंशिएशन यदि हम करते हैं तो tan इनवर्स a, ये तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसका tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये आंसर आएगा यहाँ पे। बस इसमें ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि एक की जगह क्या लिखना है, tan अल्फा, और x की जगह क्या लिखना है, tan थीटा। यहाँ पर a वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे a क्या कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट की वैल्यू हमने पुट की है। ओके, इसी तरीके से आप इसमें जो इनवर्स वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। ज्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जिस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें भी हमारे को x की जगह कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14, या आगे वैसे तो एग्जाम्पल 14 का जो इसमें 4th पार्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं। यहां पर ये इस तरीके से है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर है इसमें इस तरीके से प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a x माइनस वाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड जो एग्जाम होती है टीचर्स की लगती है उसमें भी आया था, और कई कंपटीशन एग्जाम जैसे एनडीए में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको अभी बात समझ में आ जाएगी, और ये बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूव करवा सकता है कि प्रूव दैट कि यहाँ पर जो dy बाई dx है उसकी वैल्यू ये आएगी, क्या आएगी अभी आपको पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में फिर से क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और आगे भी x और y है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि x और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम।
तो 1 माइनस जब भी आता है, कल मैंने आपको बताया था कि अंडर रूट में जब 1 माइनस एक्स आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए माइनस एक्स स्क्वायर इस तरीके से आता है, तो एक्स की जगह कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, ऐसी वैल्यू पुट करते हैं त्रिकोणमिति में से जिससे कोई फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, एक्स की जगह जो एक्स दिख रहा है उसकी जगह साइन थीटा, एक्स की जगह साइन थीटा काम में ले रहे हैं। जो एक्स दिख रहा है उसकी जगह साइन थीटा, और जो वाई दिख रहा है उसकी जगह साइन फाई काम में ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग है, एक्स अलग है वाई अलग है, तो फिर यहाँ पे जो वेरिएबल है वो भी अलग आएगा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा और वाई इक्वल टू साइन फाई इस पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पक्षों में लिखें तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू ए, एक्स की जगह आ जाएगा साइन थीटा माइनस साइन फाई, यही तो होगा। अब इसको यदि आप सोल्व करते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का यदि आप अंडर रूट लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा कॉस थीटा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई तो वो होगा कॉस स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई का यदि आप अंडर रूट लेते हो तो वो क्या होगा, कॉस फाई होगा। आगे है ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले आपको और लगाने पड़ेंगे जो कि 11th क्लास में आपने स्टडी करी होगी। दो फॉर्मूले कौन से, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस साइन बी का, कौन सा, साइन ए प्लस साइन बी का, बीच में प्लस है इसमें दिख रहा होगा आपको, तो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 और फिर कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। यहां पर तो ये फॉर्मूला लगेगा इधर इस साइड में तो। और यदि हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ये वाले जो साइड है इसकी बात करें, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस ए प्लस कॉस बी का, बीच में यहां पर भी प्लस है, तो जब प्लस आता है cos a प्लस cos b तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 और cos a माइनस बी अपॉन 2। इसमें दोनों ही cos होते हैं, जब cos a प्लस cos b cos है तो इसमें दोनों ही क्या होता है, cos होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले यदि यहाँ पे लगाते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है थीटा और b की वैल्यू क्या है फाई है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस फाई अपॉन 2, यही होगा, और फिर कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2। सेम इसी तरीके से आगे ए, इधर फॉर्मूला लगाओगे तो पहले क्या है साइन है और बाद में क्या है कोस है, तो 2 साइन थीटा प्लस फाई अपॉन 2 और फिर क्या आएगा कॉस थीटा माइनस फाई अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करें तो यहां पर आप देख सकते हो 2 से तो 2 कट गया, इधर काट सकते हैं हम इसको, और सेम क्या है वो भी कट जाएगा, कॉस से ये वाला कॉस कट गया, ठीक है। और इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये जो कॉस बच रहा है इसको इस साइन के नीचे ले जाएंगे, तो साइन के नीचे ले जाएंगे तो ये देखो आप साइन अपॉन कॉस, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। उसके लिए एंगल सेम होना चाहिए, तो यहां पर जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे है, तो ये जब उसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। और ये जो वेरिएबल है इसको इधर लेके आ रहा हूं 1 के नीचे, तो किस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 1 अपॉन ए, इस साइड में तो क्या हो गया 1 अपॉन ए हो गया, और उधर क्या हो जाएगा बच्चों tan थीटा प्लस फाई अपॉन 2, tan थीटा प्लस फाई अपॉन 2। अब ये वेरिएबल है और हम जानते हैं, सॉरी ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ये हम जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है। तो जितना हो सके यहाँ पर इसके साथ में और आप कांस्टेंट जोड़ सकते हो, तो ये tan पहले इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन a, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होने वाला है, जीरो, और इधर है थीटा प्लस फाई अपॉन 2, और ये जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो पूरा दिख रहा है इधर आपको इस साइड में, ये क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, अचर है, और जब कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में हम लास्ट टाइम क्या करते हैं, लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में ये करेंगे कि जो वेरिएबल आप मन से मानते हो उसको हटाना पड़ेगा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स आएगी, और यहां से फाई की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स वाई आएगी। तो यहां पर हम इस तरीके से लिखें 2 tan इनवर्स 1 अपॉन a, ये इस साइड का तो ऐसे कैसे है,
और फिर इक्वल टू में यहां पर हो जाएगा इक्वल टू ये वाला, यहां पर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। यही होगा बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर डस्टर कहाँ गया, मिल गया। अब इसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं। लास्ट में हमारे आया 2 tan इनवर्स 1 अपॉन a और फिर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, यही आया। अब इधर यदि आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वो तो क्या होगा, 0 होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और x का 1 हो जाएगा। फिर प्लस साइन इनवर्स y है तो वही साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि अब की बार x की जगह कौन है, y है, तो y का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साथ में यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आएगा dy बाई dx। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy बाई dx की चाहिए। तो सॉल्व करके यहाँ पर हम आंसर निकालें तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इसके साथ में क्या है, इसके साथ में 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इसको यदि आप इस साइड में भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा और किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आंसर आएगा। वैसे आप उसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है बोर्ड एग्जाम में आपको प्रूव करने वाला क्वेश्चन देगा, भाई प्रूव दैट ये इस तरीके का आंसर लेकर के आना है। तो जब आंसर फिक्स कर देता है आगे वाला तो आपका तरीका भी फिर फिक्स हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ओके, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो भी यहीं से है, एग्जाम्पल 14 से, और वो है इसमें इसका थर्ड पार्ट। ये क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम हुई थी, बोर्ड एग्जाम जो हुई थी यहाँ पे कब, कौन सी, 2012 की, उसमें ये क्वेश्चन आया था। एग्जाम्पल जो 14 है उसका थर्ड पार्ट, वो इसमें x अंडर रूट 1 प्लस वाई और फिर प्लस y अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इसी तरीके से है, अंडर रूट में है 1 प्लस वाई एक बार और एक बार क्या है 1 प्लस एक्स है। तो इस तरीके से क्वेश्चन देकर के इसमें बोला था कि जो तो ये क्वेश्चन है और यहाँ पे जो पूछा गया था इसमें dy बाई dx की जो वैल्यू है वो है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आंसर पूछ रहा था कि यदि ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन है तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखना इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो वर्गमूल है, ये अंडर रूट का जो चिन्ह है इसको हटाना पड़ेगा, और अंडर रूट के चिन्ह को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है, होल स्क्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x अंडर रूट 1 प्लस वाई, ये तो ऐसे ही है, इसको हम इधर भेज देंगे क्योंकि 0 है ना, तो माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आसानी से अंडर रूट हटा सकते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, यहां पर ये अंडर रूट का चिन्ह हट जाएगा और 1 प्लस वाई आएगा इक्वल्स टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। ठीक है, सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये मल्टीप्लाई हो गया ना इससे, और इधर क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब सबको एक साइड में लेकर के यदि हम आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वही ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ऐसे प्लस एक्स स्क्वायर वाई और फिर ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर भी आप इसका क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो, लेकिन यहां पर यदि आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो फिर ये आंसर नहीं आएगा। ये आंसर कब आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे हर में स्क्वायर है, और हर का स्क्वायर तब होता है जब आप डिफरेंशिएशन करो और अंश अपॉन हर का फॉर्मूला लगाओ, तभी ये हो सकता है। तो यहां पर
थोड़ा सा और इसको सॉल्व करें तो आप देख सकते हो कि इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसकी जगह। और यहां पर जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो वो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा बच्चों, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। फिर से इन दोनों टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा, और आगे वाले में क्या बच जाएगा, x इंटू वाई इक्वल टू 0। अब जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो ये 0 या फिर ये 0। तो यहाँ पर दो कंडीशन बन सकती है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहां से तो ये हो नहीं सकता भाई, y इक्वल टू एक्स थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर यहां पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू निकालोगे तो यहां से आएगा क्या, y कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, तो ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस एक्स, और ये x जो है इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x हो गया। तो क्वेश्चन हो गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यही हो गया। और अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आंसर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि यहां पर हर में देखो क्या है, 1 प्लस एक्स है, और इधर आंसर में हर में क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर आप अंश बटा हर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। y का तो क्या होगा, dy बाई dx होगा, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx, ये माइनस ऐसे की ऐसे रखते हैं, और इधर हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो हर का स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे वाले को छोड़ दिया ऐसे की ऐसे, और फिर अंश का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ऊपर क्या x है और x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाला अब की बार ऐसे की ऐसे, और नीचे वाले का करोगे तो कितना आएगा, वही 1 आएगा। इसको सोल्व करें तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस, ये माइनस बाहर ऐसे कैसे, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर देखो क्या है, 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे माइनस एक्स, तो कुल मिला के ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी है। इंपॉर्टेंट ये तब हो जाता है जब इसमें आपको बोलता है कि ये प्रूव करके बताओ, सिद्ध करने वाला जब क्वेश्चन होता है तो वो क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये इस तरीके से है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये आईआईटी में पूछा गया था एक बार 2006 में। कब पूछा गया, आईआईटी 2006 में। क्वेश्चन इस तरीके से था, इसमें एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू दे रखी थी कितनी, माइनस एफ एक्स। जो एफ डबल डैश एक्स है इसकी वैल्यू थी माइनस एफ एक्स, और जो एफ डैश एक्स है इसकी वैल्यू क्या थी, जी एक्स। ठीक है, और इसके साथ में आपको यह भी दिया हुआ था कि h5 की जो वैल्यू है वो 5 है, और पूछा क्या था इसमें h10 की वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से ये पूछ रहा है, ये गिवन है आपको, इसके साथ में ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। और जो hx है यहाँ पे उसको दिया हुआ है hx इक्वल टू एफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये क्वेश्चन था। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। अभी इसमें आपको क्या गिवन है कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू जी एक्स है, h5 की वैल्यू 5 है, h10 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वैसे आप इसमें तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि h10 पूछा है, इसका मतलब x की जगह आपको 10 फुट करना है। यदि आप इसमें x की जगह 10 पुट करोगे तो होगा क्या, 10/2 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, लेकिन f5 और g5 की वैल्यू आपको गिवन नहीं है इसमें, तो फिर आप क्वेश्चन कैसे कर पाओगे इसमें। तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो hx है इसका डिफरेंशिएशन करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन किसका है, डिफरेंशिएशन का है। तो एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो hx का डिफरेंशिएशन हो गया h डैश x हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो
इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले तो पावर का और फिर अंदर वाले का। तो पावर पहले और पावर में से एक कम करोगे तो क्या होगा 2f(x/2) और इसकी पावर 1 आएगी जिसको लगाने का कोई मतलब है नहीं। अब अंदर वाले का करें तो अंदर क्या है, अंदर है f(x/2) तो f का क्या होगा f' होगा, ये f का हो गया। फिर और अंदर चले तो अंदर क्या x/2 है और x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, तो मैंने इसका ये पूरी तरीके से क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो पहले क्या पावर का करना पड़ेगा, तो 2 पहले आ गया इसमें और g x/2, फिर g का करोगे तो क्या हो जाएगा g'(x/2) और फिर x/2 का करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करें तो ये 2 से 2 कट गया इधर और यहां पर भी 2 से 2 कट गया। ठीक है, अभी हमने इसका क्या किया डिफरेंशिएशन किया। जो गिवन था उसको भी तो काम में लेना पड़ता है भाई, जो गिवन है उसको भी तो काम में लेना पड़ता है। तो यहां पर f' की जगह ये जो दिख रहा है आपको f', इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं gx लिख सकते हैं। यहां से f' की जगह gx लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से यहां पर क्या आएगा f'(x/2) है तो यहां पे क्या आ जाएगा gx/2। तो क्या हो गया h'(x) = f(x/2), ये तो ऐसे की ऐसे है। और यहां पर हम क्या लिख सकते हैं gx/2 प्लस ये है gx/2। अब इधर यदि आप देखते हो इसके हिसाब से यहां पर आपको g' की वैल्यू चाहिए, तो g' कब आएगा जब आप इसका क्या करोगे एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा ये ऐसे हो जाएगा f'(x), इधर तो क्या हो गया f'(x) हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा g'(x) हो जाएगा। अब यहां पर आपको दिया हुआ है कि जो f'(x) है उसकी वैल्यू क्या है -fx है। तो फिर इसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करें तो क्या आया कि जो g'(x) है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा -fx लिख सकते हैं। तो इस रिजल्ट को हम यहां पर काम में लेंगे। यहां पर क्या है g'(x/2) और ये क्या बोल रहा है कि जो g'(x) है उसकी जगह -fx लिख सकते हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा x/2 आ जाएगा और यहां पर पुट हो जाएगा f ही आएगा f(x/2), ठीक है। और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर क्या आ गया माइनस आ गया। अब आप इन दोनों को देखोगे तो पता चलेगा कि सेम है, तो सेम में से सेम घटाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो h'(x) = क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब hx का आपने फर्स्ट बार डिफरेंशिएशन किया और उसका आंसर कितना आया 0, और 0 किसका डिफरेंशिएशन होता है कांस्टेंट का, इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो hx है यहाँ पर क्या है अचर है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो x की वैल्यू जैसे ये बोल रहा है कि x की जगह यदि हम 5 पुट करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है, और जब हम x की जगह 10 पुट करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर h10 की वैल्यू भी कितनी होगी 5 होगी। ओके, अब तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस लेसन में, इतना ही। और बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं और जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन के वो अगले लेसन में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद।